नमस्ते। आज हम समझेंगे ग्रामरलॉग्स चैप्टर 7 से लेके अप टू चैप्टर 10 तक। चैप्टर 11 से लेकर चैप्टर 15 तक के ग्रामरलॉग्स में पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इजी तरीके से हमने समझा था, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम इजी तरीके से समझ रहे हैं ग्रामरलॉग्स का, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर 4 से लेकर अप टू चैप्टर 6 तक के ग्रामरलॉग्स। डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं ग्रामरलॉग्स की प्रैक्टिस फ्रॉम द चैप्टर 7 अप टू चैप्टर 10 तक। ग्रामरलॉग्स चैप्टर 7 सर्कल एस एंड जी, चैप्टर 8 स्ट्रोक एस एंड जी, चैप्टर 9 लैप सर्कल एस डब्ल्यू, एस एस और एस जी, एंड चैप्टर 10 लूप एस टी एंड एस टी आर। जो बुक में ग्रामरलॉग्स दिए हैं मैंने एज इट इज लिखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट ग्रामरलॉग यूजुअल हो या यूजुअली हो, वो हमें पैराग्राफ पढ़कर समझ आ जाएगा कि वो आउटलाइन यूजुअल है कि यूजुअली है। यूजुअल, इसमें जी की साउंड आ रही है, जी के लिए थिक साइन इस तरीके से बनाते हैं हम। यूजुअल, यूजुअल यूजुअली ऑन द लाइन बनाएंगे, थिक साइन होता है, जी की साउंड आ रही है तो हमने जी का स्ट्रोक बना दिया। नेक्स्ट एज या हैज, देखिए एज और हैज के लिए बुक में इस तरीके से दिया हुआ है, स्मॉल सर्कल इस तरीके से लेफ्ट मोशन से बनाया है हमने, इस तरीके से बनाया है। एज एट वाली साउंड आ रही है, हैज में भी पहले एट वॉवल वाली साउंड आ रही है तो इसको अबव द लाइन बना दिया। लेकिन ये जो पॉइंट है ये सब ग्रामरलॉग्स के साथ यूज नहीं होगा कि पहली जो वॉवल साउंड आ रही है उसके अकॉर्डिंग लगाएं। मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। एज और हैज एस की साउंड है, हैज एस के लिए स्मॉल सर्कल भी बनाया है तो हमने इस तरीके से अबव द लाइन बना दिया क्योंकि फर्स्ट वॉवल साउंड एट वाली है। ये एक याद करने का तरीका है, मेमोराइज करने का। अब इज और हिज, इज बहुत जगह आता है पैराग्राफ में, इजी होता है हमें आउटलाइन को ऑन द लाइन बनाना, तो ये हमने बनाया है इज, जस्ट अ सेकेंड, या हिज। उसके लिए यही एस के लिए स्मॉल सर्कल बनाया हमने और ऑन द लाइन। इज हो या इज हो स्मॉल सर्कल से हमने रिप्रेजेंट करेंगे ऑन दी लाइन। नेक्स्ट बिकॉज, बिकॉज में क्या है, बुक में किस तरीके से बनाया है, खाली इतना रिप्रेजेंट करा है, के का स्ट्रोक और फाइनल में सर्कल एस। अगर इस तरीके से आउटलाइन होगी अबव द लाइन क्लियर हो जाएगा हमें, ये बिकॉज वर्ड है। अब देखिए इसको अबव द लाइन याद नहीं करना है, इस तरीके से कर लीजिए। कॉज को रिप्रेजेंट किया, पहले ओ वाली साउंड आ रही है जो होता है हमारा फर्स्ट प्लेस होता है अबव द लाइन, तो ये अबव द लाइन रखा है हमने कॉज। ये आउटलाइन हुई हमारी बिकॉज। ग्रामरलॉग्स को जो साइन रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम लोगोग्राम कहते हैं, ये सभी हमारे लोगोग्राम्स हैं। बिकॉज के लिए ये वाला लोगोग्राम बनाएंगे हम। नेक्स्ट आगे समझते हैं इटसेल्फ। इटसेल्फ के लिए क्या है, इस तरीके से इटसेल्फ सिर्फ यही रिप्रेजेंट किया है, टी और एस। अब देखिए इस वाला वॉवल है, थर्ड प्लेस होता है, थ्रू दी लाइन बनाते हैं तो आउटलाइन को थ्रू दी लाइन रखा है। इटसेल्फ क्लियर है। नेक्स्ट दोज दाइजेल्फ, इससे पहले मैं दिस बताती हूँ। दिस काफी जगह यूज होता है सेंटेंसेस में, इजी रहता है हमें आउटलाइन को ऑन दी लाइन बनाना। तो दिस के लिए क्या है, इस तरीके से ऑन दी लाइन दी का स्ट्रोक बनाया और सर्कल एस बनाया। वैसे तो वॉवल साउंड इस वाली है, थ्रू दी लाइन होना चाहिए, लेकिन दिस काफी जगह यूज होता है तो इसलिए इसको ऑन दी लाइन रखा है दिस। अब है दोज दाइसेल्फ, जब ये दिस हमारा ऑन दी लाइन है, दोज दाइसेल्फ इसको हम अगर अबव दी लाइन बनाते हैं तो ये हो गया हमारा दोज या दाइसेल्फ। दस, वैसे तो ये सेकंड प्लेस वाली आ रही है ऑन दी लाइन, लेकिन जब ऑन दी लाइन वाली आउटलाइन हमने अभी समझी है दिस, वो दिस के लिए है और दोस के लिए या दाइसेल्फ के लिए हम अबव दी लाइन बना रहे हैं। 10 को हम रखेंगे थ्रू दी लाइन ताकि डिफरेंशिएट करना इजी हो। डी का स्ट्रोक एंड देन सर्कल एस। क्लियर है। मी, मी से पहले मैं हिम बताती हूं। हिम, एम, इसमें एम का स्ट्रोक रिप्रेजेंट किया है बुक में, हिम ऑन दी लाइन। अब ऐसे इसको थ्रू दी लाइन तो नहीं बना रहे हैं, है तो इस वाली साउंड हिम, हिम के लिए इस तरीके से बताया है। अब ये ऑन दी लाइन है तो मी को हम रखेंगे अबव दी लाइन, सिर्फ एम स्ट्रोक को। एम स्ट्रोक अगर अबव दी लाइन बनाते हैं तो ये हो गया हमारा मी और हिम। अगर ऑन दी लाइन बनाते हैं तो हम ये हो गया हमारा हिम। थ्रू दी लाइन, खाली सिर्फ थ्रू दी लाइन वाला कोई आउटलाइन नहीं है।
माई सेल्फ, जब मी हमने अबव द लाइन बनाया है, माई सेल्फ में खाली इन्होंने एम और सर्कल एस लिया है। इस तरीके से बनाएंगे अबव द लाइन, तो ये हो गया हमारा वर्ड माई सेल्फ। हिम हमने सीखा ऑन द लाइन, अगर सर्कल एस लगा देंगे हम तो हो गया हमारा हिम सेल्फ। इजी है, ग्रामेलॉग्स बहुत इजी हैं। स्पेशल या स्पेशली, क्या किया है, स्पेशल खाली सर्कल एस और पी, पी रिप्रेजेंट किया है ऑन दी लाइन। ऑन दी लाइन इसलिए क्योंकि ये समझ लीजिए इस तरीके से ये पेन वाली साउंड आ रही है, फर्स्ट वोवल साउंड पेन वाली है, जो होता है सेकंड प्लेस, ऑन दी लाइन बनता है। सर्कल एस और पी का स्ट्रोक मैं आउटलाइंस मार्कर से बना रही हूं, इसलिए लाइट और डार्क थोड़ा सेम लग रहा है। आप लाइट को लाइट बनाइए, डार्क को डार्क बनाइए। ये हो गया स्पेशल या स्पेशली। नाउ स्पीक, स्पीक सब्जेक्ट, स्पीक सर्कल एस बनाया और पी का स्ट्रोक, क्योंकि ये वी वाली जो थर्ड प्लेस होती है तो हमने थ्रू दी लाइन बना दिया। आउटलाइन अगर ऑन दी लाइन है स्पेशल, तो ये हो गया हमारा स्पेशल, और थ्रू दी लाइन है सर्कल एस विद पी, खाली इसको रिप्रेजेंट किया है, तो ये हो गया हमारा थ्रू दी लाइन। नेक्स्ट वर्ड है सब्जेक्ट या सब्जेक्टेड। इसमें सिर्फ इन्होंने ये रिप्रेजेंट किया है, सबको रिप्रेजेंट करेंगे हम, सर्कल एस और बी, सर्कल एस एंड बी को रिप्रेजेंट। मच वाली साउंड है, सेकंड प्लेस होता है ऑन द लाइन। कुछ याद करना है, नहीं करना है, सब को रिप्रेजेंट करेंगे। अब सब खाली एक वर्ड नहीं होगा, पैराग्राफ पढ़ के हमें क्लियर हो जाएगा। ये लोगोग्राम है किसका, ग्रामेलॉग, सब्जेक्ट या सब्जेक्टेड। नेक्स्ट सेवरल, सेवरल में सिर्फ ये सर्कल एस और बी को रिप्रेजेंट किया है, और ये पेन वाली साउंड है, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन। सेवरल, सेवरल आपको बस एक ही बार यूज करनी है पेंसिल, इस तरह से डबलिंग नहीं करना। मैं मार्कर यूज कर रही हूं। सेवरल, सर्कल एस और ये वी का स्ट्रोक, ये हो गया हमारा लोगोग्राम सेवरल। नेक्स्ट ग्रामेलॉग है हमारा इन या एनी। इसके लिए है एन का स्ट्रोक अबव द लाइन। अब देखिए एन से पहले तो चलो एनी वर्ड में एन से पहले एट वाली वोवल है जो फर्स्ट प्लेस होता है अबव द लाइन, हमें क्लियर हो जाएगा अबव द लाइन एनी। और हमें ये भी पता है कि एनी और इन दोनों के लिए सेम होता है लोगोग्राम, तो ये हमें मेमोराइज इजी हो जाएगा। सिर्फ एन स्ट्रोक को रिप्रेजेंट किया है, इन या एनी। ओन, अगर हम ओन, वैसे तो वो वाली साउंड है, ऑन द लाइन बननी चाहिए, लेकिन अगर हमने ऑन द लाइन बनाते हैं तो वो नो वर्ड से हमें कंफ्यूजन हो सकता है। एन स्ट्रोक को अगर हमने ऑन द लाइन बनाया तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए जैसे इस तरीके से हमने बनाया, ये नो वर्ड लगेगा, चलो हमने अगर ये नहीं लगाया तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि ये ओन है कि नो, इसलिए ओन को उन्होंने थ्रू दी लाइन दिया है। ये एक समझाने का मेरा तरीका है। अगर आपको वैसे भी ध्यान रहता है कि थ्रू दी लाइन बनाना है तो आप वैसे कर लीजिए। ओन, एन का स्ट्रोक रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट योर, योर के लिए डाउनवर्ड आर को हम इन्होंने बनाया है ऑन दी लाइन, योर। अब योर ओ, गो वाली साउंड आ रही है, सेकेंड प्लेस अब ऑन दी लाइन, तो सिर्फ इतना लिखेंगे हम, डाउनवर्ड आर को ऑन दी लाइन, योर। ईयर, ईयर है डाउनवर्ड आर बनाया है, ईयर। अब देखिए ये वी वाली साउंड आ रही है, थ्रू दी लाइन होता है, थ्रू दी लाइन बना दिया। याद करना है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साउंड्स हैं उनको समझना है, सिर्फ आर को रिप्रेजेंट किया है, थ्रू दी लाइन, तो हो गया हमारा ईयर। नाउ आर ए आर ई, ये तो बहुत जगह यूज होता है पैराग्राफ में, इजी रहेगा अगर इसको हम ऑन दी लाइन रखेंगे। जस्ट आर, सिर्फ रे स्ट्रोक को रे बनाना है, रे बनाया है ऑन दी लाइन। अब जब इसको हमने ऑन दी लाइन रखा है तो ये आवर और आर, इसको हम बनाएंगे थ्रू दी लाइन। डिफरेंस पता चल जाएगा हमें ये ध्यान हो जाएगा कि ये ऑन दी लाइन वाला रे हमारा आर है, ए आर ई, तो थ्रू दी लाइन बनाएंगे दूसरा ओ यू आर या एच ओ यू आर, आवर को। क्लियर है? देख आवर सेल्स, जब आवर को हमने थ्रू दी लाइन रखा है, आवर सेल्स पहले आवर बना दिया हमने, और सेल्स एस एस, एस एस के लिए हमने सीखा था लार्ज सर्कल, एस डब्ल्यू एस जी और एस एस के लिए लार्ज सर्कल, तो आवर सेल्स के आगे ये इस तरीके से, ये हो गया हमारा आवर सेल्स। नेक्स्ट करें देम सेल्स, देम के लिए इस तरीके से दी का स्ट्रोक बनाते हैं ऑन दी लाइन, भाई पेन वाली है ऑन दी लाइन, और सेल्स एस एस के लिए लार्ज सर्कल कर सकते हैं, देम लिखा और फिर यहीं से हमने ये लार्ज सर्कल
themselves। आपको पेन नहीं पेंसिल नहीं उठाना है बीच में, एक गो में बनना चाहिए लाइक दिस themselves। वो मेरा मार्कर है इसीलिए डबलिंग हो रही है। डी का स्ट्रोक थिक होता है हमारा दी का, और फिर एसएस के लिए लार्ज सर्कल। नेक्स्ट मूव ऑन टू फर्स्ट को उन्होंने सिर्फ एसटी के लिए हमने लूप बनाना सीखा था ऑन दी लाइन, इसका कोई अबव और थ्रू नहीं, ऑन दी लाइन एसटी का लूप। नाउ इन्फ्लुएंस में सिर्फ एनएस को रिप्रेजेंट किया है, एन का स्ट्रोक बनाया और फिर ये सर्कल एस, इसे अबव द लाइन रखा है, अबव द लाइन, ठीक है। इन्फ्लुएंस, नाउ इन्फ्लुएंस्ड जब हमें ध्यान हो गया इन्फ्लुएंस हमारा अबव द लाइन है, तो इन्फ्लुएंस्ड ये तो एस डी का लूप आएगा, इतना रिप्रेजेंट किया है। यहां एस था साउंड तो सर्कल एस बना दिया। अब यहां पे इन्फ्लुएंस्ड है, एस डी की साउंड है तो एस डी के लिए इस तरीके से लूप बनता है हमारा अबव द लाइन। कम्स टू नेक्स्ट वर्ड, पेन वाली साउंड है, सिर्फ एन और एस टी का लूप, एन और एस टी का लूप। नेक्स्ट, इस एक्स में वैसे के और एस की साउंड है, रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं एन, इसको हम नहीं रिप्रेजेंट किया, एन और एस टी के लिए लूप बनाया ऑन दी लाइन। ऑन दी लाइन क्यों, इस तरीके से कर लीजिए, पेन वाली साउंड आ रही है, ऑन दी लाइन होता है। नेक्स्ट, मोस्ट से पहले हमारा मस्ट होता है, मस्ट वर्ड लाइक दिस, मस्ट हम बनाते हैं इस तरीके से, एम का स्ट्रोक और एस टी का लूप, मच वाली साउंड। हमें कंफ्यूजन ना हो, इसमें गो वाली सेकंड प्लेस वाली आ रही है, तो हमने मोस्ट को किस तरीके से बनाएंगे, अबव दी लाइन। इस मोस्ट को इस मस्ट से कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको अबव दी लाइन रखा है मोस्ट को। ध्यान रहेगा, इसको ऑन दी लाइन नहीं करना कि फर्स्ट वॉवल साउंड गो वाली है तो आप ऑन दी लाइन, वो मस्ट लगेगा, कंफ्यूजन हो जाएगी अगर आपने वॉवल साइन नहीं लगाया। इसको अबव दी लाइन रखो, ठीक है। नाउ कम्स टू लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज लैंग्वेज से पहले मैं थिंग बताती हूँ। थिंग बहुत जगह यूज होता है, वैसे भी यूज होता है, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, तो थिंग के लिए उन्होंने रखा है इंग स्ट्रोक को ऑन दी लाइन, इसको ऑन दी लाइन रखा है। तो लैंग्वेज और ओइंग में भी जो ये इंग की साउंड है इसको हम रखेंगे अबव दी लाइन, ये ध्यान रहेगा। ऑन दी लाइन वाली तो है थिंग, ये है अबव दी। अब ये है अबव दी लाइन, इंग का स्ट्रोक जो थिक होता है, ये ऑन दी लाइन, यंग के लिए भी इंग है तो एक बचा हमारा पोजीशन, थ्रू दी लाइन, तो यंग के लिए थ्रू दी लाइन हो गया। कम्स टू लॉर्ड वर्ड, लॉर्ड में सिर्फ एल को रिप्रेजेंट करना है, गो वाली साउंड है, ऑन दी लाइन बना दो एल का स्ट्रोक, पता चल जाएगा ये लॉर्ड वर्ड है। क्लियर है। वी के लिए कुछ नहीं, सिंपल, वे का स्ट्रोक ऑन दी लाइन है, वी थर्ड प्लेस वाला है, थ्रू दी लाइन नहीं, ऑन दी लाइन रखेंगे, बहुत जगह यूज होता है, हमें इजी रहता है आउटलाइंस को ऑन दी लाइन बनाना, तो वी के लिए समझ लो वे का स्ट्रोक ऑन दी लाइन। क्लियर है आप सभी को। चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 10 तक के हमने ग्रामर लॉग समझ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर 4 से लेके अप टू चैप्टर 6 तक के ग्रामर लॉग्स। धन्यवाद।